नमस्ते। आज हम सब बहुत खुश हैं। क्यों? अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन जो हो रहा है, तो इस उपलक्ष्य में क्यों ना मैं आपको रामायण यानी श्री रामचंद्र जी की पुण्य कथा प्रस्तुत करूं। हाँ, तो इस रामायण को तो कुछ मिनटों में या घंटों में या दिनों में या हफ्तों में या महीनों में सुनाया जा सकता है, मगर उसके बाद भी लगेगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तो इसलिए मैं आपको कुछ मिनटों में रामायण की कथा सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप सब तैयार हैं कथा सुनने को? तो चलिए शुरू करते हैं। श्री नारायण यानी महाविष्णु, उनका 7वां अवतार था श्री राम अवतार। और इस कथा को यानी रामायण को संस्कृत में सबसे पहले ऋषि वाल्मीकि ने लिखा था और उसका नाम था रामायणम। और फिर उसके बाद कई भाषाओं में उसे लिखा गया। तमिल में कंब रामायणम, ब्रज भाषा में रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा। अब ये सब तो हम जानते हैं और कई भाषाओं में है। तो आज मैं वाल्मीकि रामायण से आपको संक्षिप्त में सुनाती हूँ, ठीक है। अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ थे। उनकी 3 धर्मपत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। मगर राजा की कोई संतान न थी, तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तो इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें एक प्रसाद की प्राप्ति हुई, एक खीर, जिसे तीनों रानियों ने बांट लिया। उसके पश्चात तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या का पुत्र था राम यानी 7वां अवतार विष्णु जी का। और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी का एक पुत्र था भरत। तो ये चारों पुत्र, चारों बालक बड़े हो रहे थे, बड़े ही खुशी और प्यार और स्नेह के वातावरण में। गुरुकुल में जाकर उन्होंने कई विद्याएं और कलाएं, अस्त्र शस्त्र सब कुछ सीखा गुरु वशिष्ठ जी के पास। और फिर वो बड़े हुए, बड़े स्मार्ट हैंडसम यूथ बनकर। एक दिन ऋषि विश्वामित्र आए राजा दशरथ के दरबार में और उन्होंने कहा कि कुछ राक्षस उन्हें बहुत तंग कर रहे हैं जंगल में, उन्हें यज्ञ नहीं करने दे रहे। तो उन्होंने प्रार्थना की राजा दशरथ से कि वे अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें ताकि वो उन राक्षसों का वध कर सके। तो राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी गए जंगल में और दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी अस्त्र शस्त्र कला का प्रयोग किया और सभी राक्षसों का वध कर दिया। विश्वामित्र जी बड़े खुश हो गए। उन्होंने और भी कुछ शस्त्र विद्याएं और कुछ मंत्र सिखाए राम और लक्ष्मण को। फिर वो लेकर गए इन दोनों भाइयों को जनकपुरी नाम की नगरी में। जनकपुरी के राजा थे राजा जनक। उनकी सुपुत्री महागुणवती और अति सुंदर सीता थी। राजा जनक ने ये शर्त रखी थी कि उनके पास एक धनुष था। तो उनकी शर्त ये थी कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही राजकुमारी सीता से विवाह कर सकेगा। तो कई राजाओं ने कोशिश की, मगर वो लोग तो इस धनुष को उठा भी नहीं पाए, इतना भारी धनुष था। राम आए, राम ने उस धनुष को ऐसे उठाया जैसे कि वो सिर्फ हवा हो। और जब वे प्रत्यंचा चढ़ाने लगे धनुष पर, तो वो धनुष टूट गया। उसके बाद सब लोग ऐसे हैरान हुए, वाह क्या बात है। फिर क्या था, राजकुमारी सीता और श्री रामचंद्र जी का विवाह
बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। फिर राम सीता को लेकर चले गए अयोध्या। कई साल सब लोग बड़ी हंसी खुशी से जीते रहे। फिर क्या हुआ, एक दिन राजा दशरथ ने सोचा कि मुझे घोषणा कर देनी चाहिए कि राम ही मेरे पश्चात राजा बनेगा। तो सब लोग बड़े खुश थे कि ये घोषणा होने वाली है। तब दशरथ की जो तीसरी रानी थी कैकेयी, उसने राजा दशरथ से कहा, महाराज आपको याद है एक समय किसी युद्ध में मैंने आपकी मदद की थी, तब आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने उन वरदानों को तो आपसे मांगा ही नहीं, क्या मैं अब मांग सकती हूँ? तो राजा दशरथ ने कहा, हाँ हाँ रानी, जरूर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो कैकेयी बोली, मेरा पहला वरदान ये कि मेरा सुपुत्र भरत बनेगा राजा, और मेरा दूसरा वरदान ये कि राम जाएगा वन में 14 बरस के लिए। ये सुनकर दशरथ तो शॉक्ड हो गए। क्या क्या ये तुम क्या कह रही हो कैकेयी? राम हमारा पुत्र है, तुम्हारा भी तो पुत्र है, ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम क्यों मेरे राम को वनवास में भेजना चाहती हो? तुम कहो तो मैं भरत को राजा बना दूंगा, मगर राम को वनवास क्यों? कैकेयी कुछ भी मांग लो, कुछ और भी मांग लो, मगर मेरे राम को वनवास में मत भेजो। मगर कैकेयी बोली, महाराज आपको यही 2 वरदान देने हैं तो दीजिए, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब राम को ये बात पता चली तो राम ने कहा, मैं पिताजी के वचन का पालन जरूर करूंगा। तो फिर वो अपने पिताजी माताजी सबसे आशीर्वाद लेकर राम चल दिया वन की ओर। उसके साथ चल दिए उसका भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता। तो राम लक्ष्मण और सीता चल पड़े वन को। पूरी अयोध्या उदास हो गई कि राम चले गए वन को। और जब ये सब हो रहा था उस वक्त भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में थे ही नहीं, वो दोनों तो चले गए थे अपने ननिहाल। और जब वे दोनों लौट कर आए और उन्हें इस बात का पता चला तो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो भरत ने अपनी माँ से कहा, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने ऐसा क्यों किया? और इस दुख में राजा दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए। फिर भरत गया वन में। उसने राम लक्ष्मण और सीता को ढूंढ निकाला और वो रामचंद्र जी के पैरों तले पड़ गया। और भरत ने कहा, भैया लौट चलिए, अयोध्या लौट चलिए, ये राजगद्दी आपकी है, पिताजी भी गुजर गए, आप लौट चलिए ना। तो राम ये सुनकर बहुत दुखी हुए कि राजा दशरथ गुजर गए। मगर राम ने कहा, मेरे भाई भरत, तुम मेरे बड़े अच्छे भाई हो, जाओ जाकर अयोध्या का राज संभालो। मैं वचनबद्ध हूँ, मैं 14 बरस तक अयोध्या के अंदर पांव नहीं रख सकता। मगर भरत ने कहा, अच्छा भैया, अगर आप वचनबद्ध हैं और 14 बरस के बाद ही लौटेंगे, ये राजगद्दी आप ही की है, आज भी आपकी है, हमेशा आपकी रहेगी। मैं केवल अयोध्या के राज का पालन करूंगा, यानी मैं केयर टेकर हूँगा, मैं देखभाल करूंगा राज की, मगर राजा आप ही हैं। और फिर भरत अयोध्या लौट गया। राम लक्ष्मण और सीता और वन के भीतर अंदर अंदर चलते गए और फिर गंगा नदी दिखी तो वहां उन्हें केवट मिला। केवट उन्हें गंगा पार लेकर गया। फिर वो एक और वन के अंदर गए। वहां चित्रकूट नाम की जगह में उन्होंने एक कुटिया बनाई और वो लोग वहीं रहने लगे। कई साल गुजर गए। एक दिन एक राक्षसी जिसका नाम था शूर्पणखा वहां आई और उसने देखा रामचंद्र को। अरे वाह, ये तो बड़ा ही खूबसूरत नौजवान है, इसे तो मेरा पति होना चाहिए। तो उसने अपना भेष बदला, बहुत सुंदर नारी का रूप बनाकर वो रामचंद्र जी के सामने गई और बोली, हे राम, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? तो राम ने कहा, नमस्ते माता, मैं तो विवाहित हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। ये देखिए, ये मेरी पत्नी सीता।
शूर्पणखा ने जब सीता को देखा, इतनी सुंदर सीता, तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसे बड़ी जलन हुई। इस सीता की वजह से राम मुझसे विवाह नहीं करेगा, अगर मैं इस सीता को मार दूं तो शूर्पणखा गई सीता को मारने। लक्ष्मण ये सब देख रहे थे, तो लक्ष्मण गए और उन्होंने शूर्पणखा पर आक्रमण किया और शूर्पणखा लक्ष्मण से हार गई। तो उससे अपना अपमान सहन नहीं हुआ और वो दौड़ कर गई अपने बड़े भाई के पास। शूर्पणखा का भाई जानते हैं कौन था? वो था अति पराक्रमशाली राजा रावण, लंका नगरी का राजा रावण। उसके 10 मुख थे, 10 सर थे। तो जब शूर्पणखा ने जाके रावण के सामने अपनी व्यथा सुनाई, कहा भैया आपको मेरे इस अपमान का बदला लेना ही पड़ेगा। और हाँ, उस राम की जो पत्नी सीता है वो बहुत सुंदर है, उसे तो आपकी पत्नी होना चाहिए। तो रावण ने कहा अच्छा मेरी बहन शूर्पणखा तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा, मगर सोचने दो मुझे कि किस तरह कुछ चालाकी तो करनी पड़ेगी इधर। फिर उसने यानी रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाया और कहा हे मामा आप जाइए और एक हिरण के रूप में, एक गोल्डन डियर यानी सोने के हिरण के रूप में जाइए और सीता के सामने जाकर खड़े होइए। तो मारीच हिरण के रूप में जाकर एक बिल्कुल सोने का हिरण बन गया और सीता के सामने जाकर खड़ा हो गया। सीता ने देखा अरे इतना सुंदर हिरण, सोने की जैसे सब चमक रहा है ये तो। उसने कहा रामचंद्र जी से सुनिए ना, ये हिरण इतना सुंदर है, आप मुझे ये हिरण ला कर दीजिए ना। तो राम ने कहा सीते तुम्हें ये हिरण चाहिए, लो अभी लो। तो राम गए हिरण को पकड़ने और हिरण भाग गया। तो रामचंद्र जी भागे हिरण के पीछे और लक्ष्मण जी उनके पीछे। जब राम और लक्ष्मण दोनों चले गए हिरण के पीछे, तो सीता रह गई अकेली कुटिया में। तब रावण आया एक साधु के भेष में और बोला हे माता मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। तो सीता ने सोचा अरे कोई साधु बाबा आए हैं, भूखे हैं बेचारे। तो कुटिया से उसने कुछ फल फूल निकाले और फल लाकर वो उन्हें देने लगी। जैसे ही वो कुटिया के बाहर आई उन्हें देने, तो रावण अपने असली रूप में आ गया, साधु का भेष छोड़कर और सीता का हाथ पकड़कर खींचकर ले गया अपने रथ में। उसका रथ था पुष्पक विमान जो कि उड़ सकता था। उसने सीता को अपने रथ पे बिठाया और आसमान में उड़ चला। जब वो उड़ रहा था अपने रथ में सीता को लेकर, उस वक्त एक गिद्ध आया। उस गिद्ध का नाम था जटायु। जटायु राम का भक्त था। तो जब जटायु ने देखा कि सीता माता को तो ये रावण अपहरण करके ले जा रहा है, तो वो आया रावण से लड़ने। गिद्ध और लड़ाई रावण और गिद्ध के बीच में। रावण के हाथ में थी नुकीली तलवार और रावण ने अपने तलवार से उस गिद्ध के एक पंख को काट दिया। जब पंख कट गया एक पंख, तो जटायु बेचारा खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और रावण लेकर चला गया सीता को लंका। जब राम और लक्ष्मण लौट कर आए कुटिया में और उन्होंने देखा सीता तो वहां है ही नहीं। सीता सीता तुम कहाँ हो सीता? वो ढूंढ रहे हैं, सीता तो कहीं भी नहीं है। तो वो ढूंढते ढूंढते पहुंचे उस जगह पे जहां पर जटायु घायल होकर पड़ा हुआ था। राम ने कहा अरे जटायु तुम्हें क्या हुआ, ये तुम्हारी ये हालत किसने की? तो जटायु ने पूरी कथा बता दी कि रावण सीता का अपहरण करके चला गया। अब ये तो पता नहीं था कि कहाँ गया और जटायु ने अपनी सांस तोड़ दी। अब राम और लक्ष्मण ढूंढते फिर रहे थे सीता कहाँ गई, सीता कहाँ गई, और वो लोग दक्षिण की तरफ चल पड़े। तब उनकी मुलाकात हुई हनुमान से। हनुमान कौन? हनुमान एक पराक्रमशाली वानर और हनुमान थे श्री रामचंद्र जी के भक्त। तो हनुमान ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया और लेकर गए उन्हें मिलाने सुग्रीव से। सुग्रीव हनुमान के राजा हुआ करते थे। सुग्रीव भी एक पराक्रमशाली वानर थे और वो राजा हुआ करते थे, मगर उनके बड़े भाई वाली ने उन्हें देश से निकाल दिया और खुद राजा बन गए। तो
जब राम और सुग्रीव की मुलाकात हुई, दोनों ने अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को सुनाई, तो उन्होंने एक समझौता किया, जिससे राम ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें अपने भाई को हराने में। तो सुग्रीव और वाली के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ और उसमें राम ने एक तीर मारा और वाली की मौत हो गई। तो सुग्रीव बन गए राजा किष्किंध के। फिर समझौते के अनुसार जब राम ने मदद कर दी सुग्रीव की, तो अब सुग्रीव ने मदद करनी थी राम की। तो सुग्रीव ने क्या किया, चारों दिशाओं में अपनी वानर सेना भेजी सीता को खोजने के लिए। तो हनुमान कुछ और वानरों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। जब दक्षिणी छोर पर पहुंच गए तो वहां था अपार समुंदर। तो हनुमान समुंदर को लांघ कर पहुंचे लंका, और जब लंका पहुंचे तो वहां ढूंढते ढूंढते पहुंच गए अशोक वाटिका में, जहां उन्हें सीता माता दिख गई। तो हनुमान ने सीता से सारी बात बताई और उनको वो अंगूठी दी जो श्री रामचंद्र जी ने दी थी, और कहा कि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ हनुमान। तब सीता माता को विश्वास हुआ कि हनुमान कौन है। फिर उन्होंने अपनी चूड़ामणि, एक और गहना दिया हनुमान को, ताकि रामचंद्र जी को विश्वास हो कि हनुमान सीता जी से मिल चुके हैं। फिर हनुमान वापस समुद्र लांघ कर, इस बीच उससे पहले उन्होंने क्या किया, हनुमान ने लंका में, रावण ने हनुमान को पकड़ लिया था, उनकी पूंछ में आग लगाई, तो हनुमान ने उस आग से पूरी लंका जला दी, और फिर वो वापस समुद्र लांघ कर पहुंच गए श्री रामचंद्र जी के पास किष्किंधा, और जाकर उन्होंने वो चूड़ामणि रामचंद्र जी को दी और कहा कि मैं सीता माता से मिल चुका हूँ, चलिए हमें जाकर लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, उस रावण से और सीता माता को बचाना है। तो राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और पूरी की पूरी सेना वानर की चल पड़ी लंका की ओर। जब वो लोग समुद्र तट पर पहुंचे तो समुद्र कैसे पार करें, तो उन सब ने मिलकर बनाया एक महान पुल समुद्र में, और उस पुल पर चलते हुए समुद्र पार किया और लंका पहुंचे। और फिर क्या, वहां पर घमासान युद्ध हुआ, रावण और उसकी सेना, राक्षसी सेना एक तरफ और रामचंद्र जी की वानर सेना दूसरी तरफ। घमासान कई दिनों के युद्ध के बाद जब राम और रावण एक दूसरे के सामने आए तो रामचंद्र जी ने अपना तीर मारा रावण के ऊपर, रावण के दिल पर, छाती पे वो तीर लगा और रावण समाप्त। तो रावण का वध हो गया, फिर सीता जी को बचा लिया गया, और फिर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सब लोग मिलकर, अब तक 14 साल पूरे हो चुके थे और वो लोग पहुंचे अयोध्या। और अयोध्या नगरी में सब लोग राम को देखकर इतने खुश हुए, राम, लक्ष्मण, सीता, सबको देखकर पूरी अयोध्या नगरी खुश हुई, और उन सब ने मिलकर दिए जलाए, ढेर सारे दिए जलाए, और इस तरह सबसे पहली बार दिवाली मनाई गई दिए जलाकर रामचंद्र जी के आने की खुशी में। और फिर क्या, रामचंद्र जी बन गए अयोध्या के राजा, राजा राम, रानी सीता, और हनुमान भी वहीं रुक गए। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सब लोग वहीं पर थे, और रामचंद्र जी का राज इतना बढ़िया था, वो था राम राज्य। राम राज्य में सब लोग खुश थे, सबके पास सब कुछ था, चोरी डकैती कुछ नहीं, कोई भी ऐसा नहीं था जो दुखी हो। तो राम राज्य कई सालों तक चला। तो वाल्मीकि रामायण यहीं समाप्त होता है। उसके बाद भवभूति जी ने उत्तर चरित रामायण लिखा, तो उसमें उसके आगे की कहानी है, मगर आज हम हमारी कहानी यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या पता चला, मतलब नारायण जी के 7वें अवतार यानी राम अवतार का उद्देश्य क्या था। ये तो साफ है कि एक उद्देश्य तो ये था कि कई राक्षसों को उन्होंने मारा, रावण को उन्होंने मारा, तो राक्षसों का वध, रावण का वध, ये तो मुख्य उद्देश्य था ही। उसके अलावा हमें श्री रामचंद्र जी की कहानी से ये पता चलता है कि राम किस तरह के थे। उन्होंने इंसान का रूप लिया और ये दिखाया कि वो एक
एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और हमें वैसे ही होना है। एक आइडियल सन, एक आइडियल हस्बैंड, एक आइडियल ब्रदर, एक आइडियल इंसान। ठीक है, तो हमें ये सीख मिलती है कि एक इंसान को कैसे होना चाहिए। ठीक है ना। तो आज के इस खुशी के दिन में श्री रामचंद्र जी को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि सब लोग इसी तरह खुश रहें और हर तरफ मंगल ही मंगल। नमस्ते, धन्यवाद।